ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी हमें कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, ऐसा कोई मंत्र बताइए जिसके द्वारा हम दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकें, जिसके द्वारा हमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो सके जिससे हम कोई भी चीज़ देख सकें, कोई भी चीज़ का पता कर सकें। तो आज मैं आपको एक दृष्टि पिशाच की साधना बताऊं। दृष्टि पिशाच की, वैसे तो पिशाच योनि एक ऐसी योनि है जिसको हम हीन भाव से देखते हैं, कारण कि ऐसे शास्त्रों में विधान है कि पिशाच की साधना करने से वह अंत समय में इस आत्मा को अपने साथ रखती है और जिससे उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये बात काफ़ी हद तक शास्त्रों में सही भी लिखी गई है, लेकिन इसमें भी एक नियम होते हैं कि यदि आपने पिशाचनी से आप वचन ले लें तो फिर ये समस्या ही नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये कि कर्ण पिशाचनी से संबंधित साधनाओं में ये समस्या आती है। मैं कर्ण पिशाचनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्ण पिशाचनी की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्ण पिशाचनी साधनाएं मैंने कई साधनाएं बताई भी हैं पहले भी, लेकिन यदि आप करते हैं तो उन साधना को करने के लिए आपको जब करते हैं तो जब पूर्ण होते हैं तो आपको वचन अवश्य ले लेने चाहिए। नहीं तो बाद में क्या करते हैं, पिशाचनी उसको दुर्गति में डाल देती हैं। दुर्गति मतलब कि उसको गलत कार्य में डाल देती हैं, गलत उसका सेवन करना, गलत उसे भोजन कराना, गलत चीज़ों में से लगाना, और अंत में मरने के बाद उसे फिर उस आत्मा को उसे अपने साथ ही रखकर उसकी भी दुर्गति करती हैं। तो इस तरह की पिशाचनी की साधनाओं में ही समस्या आती है। परंतु मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं जो साधना बता रहा हूँ, ये साधना नेत्र पिशाच की है। नेत्र पिशाच की, पिशाच नहीं, नेत्र पिशाच की है। ये जो नेत्र पिशाच है ये भगवान शिव की अनुकंपा से आपकी थर्ड आई ओपन करता है। इसका कार्य है नेत्र पिशाच का कि ये आपकी थर्ड आई ओपन करता है भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो ये भगवान शिव के सानिध्य में ही ये साधना की जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस साधना को करने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता पड़ती है। एकांत में आपका कमरा कहीं होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए, चाहे वो कमरा हो या खुला स्थान कहीं पर भी हो। लेकिन इस साधना को करने के लिए जो समय है वह बहुत टेढ़ा है। तो यदि आप एकांत में रात्रि में 10:30 बजे के बाद इस साधना को कर सकते हैं तो आप इस साधना को करें, अन्यथा ना करें। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये रात को 10:30 बजे के बाद ही की जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये भगवान शिव के आशीर्वाद से ये कार्य होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई डर की बात नहीं है। और रात्रि में इसलिए की जाती है कि रात्रि में आदमी बिल्कुल निस्थिर होकर आप ईश्वर का ध्यान लगा पाता है, उनका ध्यान लगा पाता है, जिससे वह साधना में सफल हो जाता है। ये साधनाएं मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूँ, और इस साधना को करने के लिए आपको कोई भी शुभ दिन देखकर आपको प्रारंभ करना है। 41 दिन की साधना है। आपको जो पूजा स्थान है वहाँ पर आपको जाना है, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको आसन पर बैठ जाना है। आसन आप चाहे ऊनी आसन में ले लें या कुशासन ले लें, तो आपको बैठ जाने जिस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। रुद्राक्षी माला से सर्वप्रथम तो आपको ओम गणेशान ओम गणेशान ओम गणेशान मंत्र की 1 माला जाप करनी है। फिर दूसरा मंत्र आपको लेना है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसकी 5 माला जाप करनी है। और तीसरा मंत्र जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 5 मालाएं जाप करनी है। तकरीबन आपका 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में इसका समय लगता है। इन 5 मालाओं को करने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, और 2 घंटे तक, ये 2 घंटे से पहले ये 5 मालाएं हो जाती हैं। तो इतनी देर अगर यदि आप बैठ सकते हैं तो साधना को करें। इसमें कोई धूप दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस साधना को करना है। और ये नेत्र पिशाचनी की साधना है, नेत्र पिशाच की साधना है, पिशाच की। तो इससे कोई नुकसान तो कुछ नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये नेत्र पिशाच क्या करता है, आपकी दृष्टि खोल देता है, दिव्य दृष्टि। भगवान शिव के सानिध्य में ये साधना की जाती है। तो मंत्र पहले आप ध्यान से सुन लें। मंत्र है कोट कोट पे खेले, डाल डाल पर झूले, ताल ताल को सुखाए, भूत भविष्य को बताए, तीर पे तीर चलाए के पूर्व जन्म को नय बताए, तो दृष्टि पिशाच न कहाए, बंद खुली आंखन से बताए, सही गाँव संवत जाड़ धर्म गैल को नेत्रन को से न बताए, तो अपनी माँ की सैया तोड़े, वह वाके चीर पर चोट करे, आन कालिका बंदगी, महाकाल शंकर की मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मंत्र है ना, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है। इस मंत्र को जब आप कंठस्थ कर लेंगे तो बहुत तेजी के साथ में आप इसको बोल सकते हैं। इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लें, उसके बाद 5 माला इसकी जाप की जाती है।
तो इस प्रकार अब इसमें नियम जो रखे जाते हैं वो यही होता है कि इसमें आपको 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक आहार आपको लेना है, शुद्ध सात्विक, और अपना जीवन सादगी पूर्ण रखना है। भगवान शिव को समर्पित 41 दिन करके आपको भगवान शिव का ध्यान करते हुए इसको करना है। तो ये जो पिशाच है, नेत्र पिशाच, ये आपके नेत्र खोल देगा, दृष्टि खोल देगा। तो ये है। अब बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि जी आपने इस साधना को किया है क्या? तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे जो अनुभव हो रहे हैं या हो चुके हैं वो सिर्फ मैं जानता हूँ, आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात ये कि सब चीज़ें हर किसी को हम बता भी नहीं सकते। तो हमें जितने अनुभव हो रहे हैं ईश्वर के अनुकंपा से बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो जानकारी के लिए मैंने आपको साधना बताई है। आपकी इच्छा है, करती है, मन करता है तो साधना को करें, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है इसका। सभी भक्तों को जय श्री राम।